वॉरियर बागी, स्टेशन पर मिलने वाली लड़की। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। मैं रेलवे स्टेशन पर अपनी ड्यूटी कर रहा था। प्लेटफार्म नंबर 3 पर अजीब सी खामोशी थी। बस एक बूढ़ा कुली अपनी बेंच पर बैठा ऊँघ रहा था। तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह हर दिन रात के उसी वक्त वहां आती और बिना कुछ बोले ट्रेन की पटरी को घूरती रहती। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वह किसी का इंतजार कर रही होगी, लेकिन जब ये रोज होने लगा तो मेरा मन बेचैन हो उठा। मैं स्टेशन पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, इसलिए मेरा काम ही था सब पर नजर रखना। उस लड़की की सफेद ड्रेस, खुले बाल और पथराई आंखें अजीब लगती थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैडम, आप यहाँ रोज आती हैं? किसी का इंतजार कर रही हैं? वह कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, मैं इंतजार कर रही हूं। किसका? मैंने पूछा। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, जिसने मुझसे वादा किया था कि वह लौटेगा। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने और सवाल करने चाहे, लेकिन तभी एक ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट हुई और वह लड़की अचानक गायब हो गई। मैंने पूरे स्टेशन पर नजर दौड़ाई, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। अजीब बात यह थी कि उस समय स्टेशन पर कोई ट्रेन भी नहीं आ रही थी। रहस्य की गहराई। अगली रात फिर वही हुआ। मैं उसे फिर उसी जगह खड़ा देख रहा था। इस बार मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, आप ठीक तो हैं? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। मेरा नाम सिया है, उसने कहा। आप यहां हर रात क्यों आती हैं? तुम्हें जानकर क्या मिलेगा? उसने ठंडी आवाज में कहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप अकेली लड़की हैं। और मेरा वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि वह मुस्कुराने लगी, लेकिन वह मुस्कान, उसमें कुछ अजीब था, जैसे कोई गहरी तकलीफ छुपी हो। अगर जानना चाहते हो तो कल रात मिलना, ठीक इसी जगह, वह कहकर मुड़ गई। उसके जाते ही एक बूढ़े कुली ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा, उससे दूर रहो, मैंने चौंक कर पूछा। क्यों, क्या आप उसे जानते हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन तुम उसे कभी नहीं समझ पाओगे। सिया अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा सिर चकरा गया। क्या बकवास कर रहे हो बाबा? अगर भरोसा नहीं होता तो कल रात देख लेना। अगली रात का खौफ। अगली रात मैंने अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद सिया से मिलने का फैसला किया। ठीक 12 बजे वह उसी जगह खड़ी थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, बाबा कह रहे थे कि तुम मर चुकी हूं? उसने मेरी बात पूरी की। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। सच जानना चाहते हो? मैंने सिर हिला दिया। तभी प्लेटफार्म पर हवा तेज हो गई। अचानक से अंधेरा छा गया। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। मैं कांपने लगा। सिया ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, जिसका इंतजार मैं कर रही हूं वह आज आएगा। और तभी कहानी जारी रहेगी। सिया की इन रहस्यमयी बातों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वह मेरे ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो न जाने क्यों डरावनी लग रही थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह सब मेरे दिमाग का वहम भी हो सकता था, लेकिन यह भी सच था कि जब से मैं सिया से मिला था, मेरी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। कमजोरी, डरावने सपने और अजीब अजीब चीजों का महसूस होना, यह सब किसी बुरी ताकत का संकेत था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन एक बात तो तय थी, यह सब कुछ तभी शुरू हुआ जब मैं सिया के करीब आया। बाबा से मिलने का फैसला। आखिरकार मैंने तय किया कि मैं बाबा से मिलूंगा। वह बूढ़ा कुली ही था जिसने पहली बार मुझे सिया से दूर रहने की सलाह दी थी। शायद वही मेरी मदद कर सकता था। अगली शाम जब मैंने बाबा को ढूंढा तो वह स्टेशन के एक कोने में बैठे बीड़ी पी रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने गहरी नजरों से मेरी ओर देखा। तू फिर आ गया? उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा। मैंने एक लंबी सांस ली और सारी बातें उन्हें बता दी। सिया से दोस्ती, उसकी अजीब बातें, मेरी बिगड़ती तबीयत और वह खौफनाक एहसास मुझे हर वक्त महसूस होता था। बाबा ने सिर हिलाया और बोले, मैंने तुझे पहले ही कहा था, पर तू नहीं माना। अब एक ही उपाय बचा है। क्या? मैंने घबराकर पूछा। बाबा ने धीरे से कहा, तुझे उसकी आंखों में देखना होगा और फिर ठीक उसी समय उसकी आंखों में सिंदूर डाल देना। मैं, सिंदूर? लेकिन क्यों? बाबा ने गंभीरता से कहा, वह इस दुनिया की नहीं है। जो लोग अधूरी इच्छाओं के साथ मरते हैं, उनकी आत्मा भटकती रहती है। सिया का प्रेमी उसे छोड़कर चला गया था और अब वह तुझे अपना बना लेना चाहती है। अगर तुझे उससे बचना है तो यही एक तरीका है। मैंने बाबा की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया,
लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। पर एक बात याद रखना, बाबा ने मेरी ओर इशारा किया। सिंदूर डालते ही जितनी तेज दौड़ सकता है दौड़ जाना। अगर वह तुझे पकड़ लेती है तो फिर कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। अंतिम सामना। रात के 2 बज रहे थे। स्टेशन पर वही सन्नाटा था। ठंडी हवा के झोंके बदन में सिहरन पैदा कर रहे थे। मैं प्लेटफार्म नंबर 3 पर पहुंचा। सिया वहां पहले से मौजूद थी। वह आज पहले से ज्यादा अजीब लग रही थी। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, मगर उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तुम आ गए। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने अपने डर को दबाते हुए कहा, हाँ सिया, मैं आ गया। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मेरे हाथ में बाबा दिया हुआ सिंदूर था, जिसे मैंने अपनी जेब में कसकर पकड़ा हुआ था। सिया ने मेरी आंखों में झांका और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर जैसे जड़ हो रहा है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, उसने धीरे से कहा और मेरे करीब आने लगी। मुझे लगा कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। उसकी आंखें मुझे जकड़ रही थीं। अब बस एक कदम और फिर हमेशा के लिए मेरे साथ। मेरे अंदर बची हुई ताकत से मैंने जेब से सिंदूर निकाला और झटके से उसकी आंखों में डाल दिया। सिया एक कर्कश चीख के साथ पीछे हट गई। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरा प्लेटफार्म गूंज उठा। अर्शदीप, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब मुझे बाबा की बात याद आई। भागो। मैं पूरी ताकत से दौड़ा। मेरी रगों में खून उबल रहा था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि वे बाहर आ जाएंगी। पीछे से सिया की चीखें अब भी सुनाई दे रही थी। मैंने एक खंबे के पीछे छिपने की कोशिश की और अपनी सांस रोकी। स्टेशन अब भी सुनसान था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि सिया अब पास नहीं थी। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। मैंने वहां कुछ देर इंतजार किया और फिर धीरे से बाहर आया। स्टेशन अब भी वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंत या एक नई शुरुआत। मैं लौट आया, लेकिन मेरे मन में अब भी डर था। क्या सच में सिया चली गई थी या वह वापस आने वाली थी? यह सवाल मेरे मन में हमेशा रहेगा। आप देख रहे हैं वॉरियर बागी के साथ मैं आपके लिए और भी डरावनी कहानियां लेकर आता रहूंगा।